हेलो क्लास सिक्स्थ, आकाश दुबे हियर। मैं आज आपको 3 चैप्टर करवाऊंगा जो हमने सिलेबस में पहले कर चुके हैं ऐसे 1 में। ठीक है, एक है पहला वर्ड फॉर्मेशन, ये दोबारा हमारे उसमें आ रहा सिलेबस में। दूसरा है हमारा एंटोनियम्स और तीसरा है हमारा साइनोनियम्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, मैं ये दोबारा हम करने जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? वर्ड फॉर्मेशन में हम किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स जैसे डिस, अन, डी, बी, इल, ये नॉन, मिस, ये इर, इम, ये जो है ना, ये आपके ये प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मतलब क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे किसी एक रूट वर्ड्स के नाम से पहले लगे। तो वो वर्ड जो कि हमारे नाम के जो रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड ये होते हैं जो मेन वर्ड होते हैं, उनके नाम के आगे जो लगते हैं और उसका मीनिंग एकदम चेंज कर देते हैं, या पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स। और सुफिक्स क्या होते हैं? जो रूट वर्ड के बाद लगते हैं उन्हें हम सुफिक्स कहते हैं। ओके, इसमें आपको मैंने ये करवाया था हैंड में आपको सफिक्स लगाना, मतलब कोई ऐसा लेटर, ऐसा कोई वर्ड लगाना है जो कि नाम के बाद आता हो। तो हैंड क्या हो जाएगा? सम। ठीक है, क्राइम, अन, क्राइम अन, डेंजर, डेंजरस, केयर, केयरफुल, लाइफ, लाइफ टाइम, अवे, अवेकफुल, मैन, ट्रिक, ओनर, एड, यूज़फुल। ऐसे ही मैंने सुफिक्स भी हैं, ये हमारे कंपाउंड वर्ड हैं, मतलब कि कोई वर्ड जो कि किन किन वर्ड से मिलके बना हो। जैसे आउट और लुक से आउटलुक बना है, न्यूज़ और न्यूज़पेपर से, पेपर से न्यूज़पेपर बना है, फ्लावर पॉट से फ्लावर और पॉट से फ्लावर पॉट बना है। इस तरीके से आपको ये वापस करना है। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, आप कर लीजिएगा इसे। अगला आता है हमारा एंटोनियम्स। एंटोनियम्स बेटा ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के अपोजिट होते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना विलोम शब्द, ये विलोम शब्द होते हैं, इंग्लिश में इन्हें एंटोनियम्स कहते हैं। एंटोनियम्स इज अ वर्ड हैविंग अ मीनिंग अपोजिट टू दैट ऑफ अनदर मीनिंग वर्ड। मतलब ये कहा जा रहा है किसी वर्ड का कुछ अलग वर्ड, एक दूसरा वर्ड जो कि उसका एकदम अपोजिट अर्थ बताता हो। जैसे एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एंशिएंट, मॉडर्न, एबिडेंट, स्केर्स, एली, एनिमी, ब्लेम, प्रेज, ब्रेवरी, क्रोडाइस, क्लियर, वेज, कैपेबिलिटी, फ्रीडम या लिबर्टी, काउंसिल, रिविल, क्रूल, काइंड, डेंटी, क्लम्सी, डिस्पेयर, होप, डसी, डॉ। ऐसे ही वर्ड्स हैं। एक काम करिएगा, आप इसमें से ना 20 वर्ड्स जो आपको इजी हो वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि लर्निंग वर्क भी आपका नहीं छूटना चाहिए। लर्निंग वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें आपकी मैच द फॉलोइंग्स हैं, मैंने आपको करवा रखी थी, एक बार आप और देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट का ओपेक, ठीक है, और क्या है? वल्चरी का कंपलसरी, प्राइवेट का पब्लिक, थर्ड क्या है? नीट का अनटिडी, फिफ्थ का लेक्चरर का हमारा आ जाएगा जेन्युइन, इमिटेशन का हमारा आता है कैपेसिटी, सॉरी इमिटेशन का आता है जेन्युइन, और फ्रीडम का आता है कैपेसिटी, इंट्रेंस का आता है एग्जिट, काउंसिल का आता है रिवील, और अटैक का होता है डिफेंस। ठीक है, अगला आता है हमारा साइनोनियम्स। साइनोनियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हमें एक ही वर्ड के और सेम वर्ड्स दिए जाते हैं, मतलब सेम होता है। एंटोनियम्स में अदर वर्ड लिखा जाता था, इसमें भी अदर वर्ड लिखा जाता है। एंटोनियम्स में अपोजिट होता है अदर वर्ड का, मतलब जो भी वर्ड हमें बताया गया उसका अर्थ एकदम अपोजिट होता है। और साइनोनियम्स में वर्ड अलग होते हैं और मतलब इनका लेकिन सेम होता है। एबोडेंस का डिस्कार्ड या वैकेंट, एडवर्सिटी का डिफ़िकल्टी या मिसफॉर्च्यून, ये होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या नाम है? साइनोनियम्स होते हैं। साइनोनियम्स डिफाइंड एज अ वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और अदर वर्ड इन अ लैंग्वेज। ठीक है ना, यही बोला गया है कि ये वो वर्ड होते हैं जो कि इस वर्ड का, मतलब जो मेन वर्ड होता है उसका सेम अर्थ बताते हो लगभग। ठीक है, इसमें से मैंने ये सर्कल करवाए थे आपको कि इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब इसका मतलब नहीं होता, इसको हटा दीजिएगा, मतलब सर्कल कर दीजिए। मैंने आपको इसमें ये लगवाए थे, आप इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।